और अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में आज से नई शुरुआत हो रही है। पहली बार एक भारतवंशी ब्रिटेन का पीएम बनने जा रहा है। लिज ट्रस के पीएम पद से हटने के बाद से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऋषि सुनक ही अब ब्रिटेन में पीएम पद के लिए सबसे दमदार कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का सपोर्ट जरूरी था। बोरिस जॉनसन के मैदान से हटने के बाद असली मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डेंट में था, लेकिन पेनी मॉर्डेंट ने आखिरी वक्त में नाम वापस ले लिया। इसी के साथ ही ऋषि सुनक का ब्रिटेन का अगला पीएम बनना तय हो गया। कौन है ऋषि सुनक? हिंदुस्तान और हिंदू धर्म के लिए उनके मन में कितनी गहरी आस्था है, समझिए इस रिपोर्ट से। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. 75 साल बाद इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा है। ब्रिटेन में एक नई परंपरा शुरू हो रही है। पहली बार ब्रिटेन का पीएम एक भारतवंशी बन रहा है। पहली बार ब्रिटेन का पीएम एक हिंदू होने जा रहा है। जिस ब्रिटेन ने करीब 300 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, आज उसी ब्रिटेन की बागडोर एक भारतवंशी के हाथ में जा रही है। पहली बार वो शख्स ब्रिटेन का पीएम बन रहा है जिसकी सनातन धर्म में अटूट आस्था है। वो शख्स जो मंदिर जाता है, गो पूजा करता है, दिवाली मनाता है और सनातन के सारे संस्कार को साथ लेकर चलता है। ये तस्वीरें तब की हैं जब 2 साल पहले लंदन की 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर ऋषि सुनक दिवाली की दिए जला रहे थे। इस बार यही दिवाली उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी रौनक लेकर आई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन को लीड करने जा रहे हैं। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. आज पूरी दुनिया की नजर जिस ऋषि सुनक पर है, वो आखिर हैं कौन और कैसे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की पहली पसंद बने? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी से किसी को पीएम चुना जाना था। उस वक्त लिज ट्रस ब्रिटेन की पीएम बनी थी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी उस वक्त बड़े दावेदार थे, लेकिन वो उस रेस में दूसरे नंबर पर रहे थे। Rishi Sunak 60,399, Liz Truss 81,326. लिज ट्रस सिर्फ 45 दिनों तक ही पीएम के पद पर रह पाई। As the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz, come up on stage. लिज ट्रस के हटने के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डेंट 3 बड़े दावेदार थे। बोरिस जॉनसन रेस से बाहर हो गए। मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डेंट के बीच था, जिसमें ऋषि सुनक को जीत हासिल हुई। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट और सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरे। अब कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे ज्यादा सांसदों के सपोर्ट के साथ वो ब्रिटेन की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं।
ऋषि सुनक के मन में हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कितना बसता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ऋषि सुनक 2015 में जब पहली बार सांसद बने तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ये तस्वीरें इस बार जन्माष्टमी की हैं, जब वो इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर के भक्ति वेदांत मनोर मंदिर गए थे। राधे कृष्ण का ये मंदिर इस्कॉन संचालित करता है और यूके में ये इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है। जन्माष्टमी के दिन ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ मंदिर गए थे। सोशल मीडिया में उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हुई। कृष्ण और गीता में उनकी आस्था का अंदाजा उनकी बातों से लगाया जा सकता है, जब वो कहते हैं कि गीता उन्हें ताकत देती है, रास्ता दिखाती है। Very special for me to be here, particularly on the eve of Janmashtami. Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita. And she has done it. She has done it on the phone, she has done it by message, but it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I believe in. ऋषि सुनक ब्रिटेन को लीड करने जा रहे हैं तो उसकी दो बड़ी वजह हैं, लिज ट्रस की नाकामी और ऋषि सुनक की काबिलियत। लिज ट्रस ने बिना सोचे समझे जो फैसले किए जिससे ब्रिटेन के हालात और बिगड़े, ऋषि सुनक के लिए वही प्लस पॉइंट साबित हुआ। ऋषि ने पहले ही कहा था लिज ट्रस टैक्स कटौती का चुनावी वादा कर रही है, लेकिन यह ब्रिटेन की इकोनॉमी को तबाह कर देगा। उन्होंने जो कहा वो सच साबित हुआ। यही वजह है कि जिन लोगों ने इससे पहले सुनक को अंडरमाइन किया, अब उन्हें भी लगने लगा है कि आज की तारीख में ब्रिटेन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर किसी के पास है तो वो ऋषि सुनक है। सुनक पर लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है तो उसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। कोविड के दौरान ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा और सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री 15,500 करोड़ की मदद की, टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया, वर्किंग क्लास को 2021 में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो मिलनसार हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। यही वजह है कि पिछली बार भले ही वो व्हाइट और नॉन व्हाइट की लड़ाई में पिछड़ गए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। ब्रिटेन के लोगों को भी लगता है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक में वो काबिलियत है जो ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत करने में कारगर साबित होगा। एक दिन पहले ही ऋषि सुनक ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, यूनाइटेड किंगडम एक महान देश है, लेकिन हम एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं, पार्टी को एकजुट करना चाहता हूं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूं। भारत को लेकर ऋषि सुनक की एक डिफरेंट सोच है जो भारत से रिश्तों में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। ऋषि सुनक चाहते हैं कि भारत और यूके के स्टूडेंट्स को एक दूसरे देश आने जाने में परेशानी ना हो। भारत और यूके की कंपनियों को एक साथ काम करने में आसानी हो। उनका मानना है कि ब्रिटेन के लोग भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन को लेकर भी ऋषि सुनक का रवैया सख्त है। वो कहते हैं कि चीन से ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी को खतरा है। चीन से ब्रिटेन को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने से बचाएंगे। ऋषि सुनक ने 2 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा भी था, अगर वो ब्रिटेन के पीएम बने तो चीन से खतरे को देखते हुए जो भी जरूरी होगा वो कदम बेहिचक उठाएंगे। ऋषि सुनक का भारत से अटूट रिश्ता है।
ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब से पूर्वी अफ्रीका आकर बस गए थे। उनके पिता यशवीर का जन्म कीनिया में हुआ और मां उषा का जन्म तंजानिया में। 1960 में उनके दादा दादी अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन आ गए। ऋषि के पिता डॉक्टर और मां फार्मासिस्ट थी। ऋषि का जन्म 1980 में साउथहैम्पटन के हैम्पशायर में हुआ था। अभी कुछ दिन पहले जब वो अपनी फैमिली से जुड़ी पुरानी जगहों पर गए तो उन्होंने उसकी तस्वीरें भी शेयर की थी। वो एक फार्मेसी शॉप पर भी गए और वहां अपने बचपन की यादें ताजा की। वैसे तो वो 2015 से यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं, लेकिन फिलहाल अपने परिवार के साथ नॉर्दल्टन शहर के बाहर करबी सिंगस्टन में रहते हैं। आज की तारीख में ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई, जिसके बाद 2006 में दोनों ने शादी कर ली। अक्षता भारत में ही पैदा हुई और मन में भी भारतीय हैं। वो अपने पति के साथ मंदिर भी जाती हैं और गौ पूजा में भी शामिल होती हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ऋषि सुनक ने अपनी फैमिली के साथ गौ पूजा की थी। ऋषि सुनक की सनातन धर्म में गहरी आस्था है। उनकी तस्वीरें भी इसकी गवाही देती हैं। 2 साल पहले दिवाली के मौके पर उन्होंने 11 डाउनिंग स्ट्रीट में दिए जलाए थे। यह पहली बार था जब 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर किसी ने इस तरह दिवाली मनाई थी। ऋषि सुनक को जो लोग करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलने का खूब शौक है। फुटबॉल में भी उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट है। बचपन में साउथहैम्पटन के फुटबॉल खिलाड़ी मैट लेटिजियर उनके हीरो रहे। इसके अलावा अपने बिजी शेड्यूल से वो फिल्मों के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। फैमिली के साथ फिल्म देखना उन्हें पसंद है। फिलहाल ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन की इकॉनमी को सुधारना है। ब्रिटेन की सिचुएशन ये है कि जिस भारत पर कभी वो राज किया करता था, आज वही भारत उससे आगे है। पिछले दिनों ही भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की टॉप 5 इकॉनमी में शामिल हो चुका है। भारत ने आज की तारीख में अपनी बढ़त ऐसी मजबूत कर ली है कि दुनिया के तमाम देश उसका लोहा मान रहे हैं। ऋषि के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है। जो काम लिज ट्रस नहीं कर पाई, जहां पर लिज ट्रस नाकाम साबित हुई, वही काम अब ब्रिटेन के लिए ऋषि सुनक को करना होगा। कुर्सी संभालने के बाद उन्हें सबसे पहले इसी तरफ अपना फोकस करना होगा और इसका इशारा उन्होंने कर भी दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।